Welcome to online Guruji classes. This is part second of our lecture series on conjunctions. Those who are watching this video for the first time, I request them please to watch conjunction part 1 before watching this video. जिन लोगों ने अभी तक फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्लियर? बेटर यही होगा कि आप लोग यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी के साथ भी खुद को कनेक्ट कर ले, ताकि चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स आप लोगों के पास हो, सो दैट यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। क्लियर? ओके, अभी तक हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लिया, उसके बाद हम लोगों ने टेंसेस पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा, इसके बाद अभी हम लोग कंजंक्शन पढ़ रहे हैं। क्लियर? कंजंक्शंस एक बार खत्म हो जाए तो मैं सोच रहा हूं कि अभी तक जितने थ्योरी में हम लोगों ने मींस इंग्लिश ग्रामर की थ्योरी पढ़ी हुई है, उन सारी थ्योरी को एक लेक्चर में हम लोग रिवाइज कर ले। क्वेश्चन ना करें, थ्योरी वाला सेक्शन रिवाइज कर ले, पूरी थ्योरी रिवाइज कर ले। उसके बाद 2-3 लेक्चर तक हम लोग उस थ्योरी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले। क्लियर? उसके बाद हम फिर से आगे कंटिन्यू करें। क्लियर? इसके बाद कंजंक्शंस के बाद आप लोगों के एडवर्ब्स रह जाते हैं, आप लोगों का नाउन्स रह जाता है, आप लोगों का आर्टिकल रह जाता है। क्लियर? प्रीपोजिशंस रह जाते हैं। ठीक है, टॉपिक तो बहुत है, अभी कॉमन कंफ्यूजिंग वर्ड रह जाते हैं आप लोगों के, सेंटेंस स्ट्रक्चर रह जाता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस रह जाता है। क्लियर? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच रह जाते हैं। क्लियर? तो पढ़ने को तो अभी बहुत है, बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग एक दिन पे ये सारा सिलेबस खत्म कर सकते हैं। क्लियर? धीरे धीरे ही ये खत्म होगा, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जल्दीबाजी ना करें। क्लियर? जो भी लोग मुझे मैसेज लिख रहे हैं या फेसबुक पे लिखते हैं कि सर जल्दी जल्दी खत्म कर लो, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर चीज को धीरे धीरे ही सीखा जाता है। क्लियर? एक दिन पे सीखोगे, एक दिन पे 10 वीडियो अपलोड कर दूं मैं, आप लोग 10 कंसेप्ट सीख जाओगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ट्रस्ट मी, एक दिन पे एक लेक्चर मिलता है। ठीक है, उस लेक्चर को 2 बार देखते हो तो उससे जो आप लोग सीखोगे वो आपके एग्जाम्स पे आप लोगों को मदद करेगा, ना कि एक दिन में 100 कंसेप्ट सीख के आप लोग एग्जाम्स पे बैठोगे ना, तो उससे कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो जैसा मैं पढ़ा रहा हूं, जिस स्ट्रैटेजी के साथ मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड कर रहा हूं, आप लोग उसी को फॉलो कीजिए, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ठीक है, ओके। तो अगर मैं कंजंक्शंस की बात करूं तो कंजंक्शंस पे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि कंजंक्शंस हमारे 3 टाइप के होते हैं। मैंने बोला था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इससे पहले वाले लेक्चर पे हम लोगों ने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोरिलेटिव कंजंक्शंस देखा था। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पे मैंने बस आप लोगों को एंड वाला केस बताया था, और मैंने आप लोगों को बताया था कि बोथ के बाद एंड आता है, और जो आप लोगों के एग्जाम्स पे क्वेश्चंस आएंगे उसमें बोथ के साथ एज वेल एज अलॉन्ग विथ ये सारे वर्ड्स लिख के प्रॉब्लम दिए जाएंगे। ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस पे तो बहुत लंबा चौड़ा था। कोरिलेटिव कंजंक्शंस पे हम लोगों ने देखा था, पियरिंग देखी थी कि कौन कौन से पियर्स चलते हैं। ठीक है, मैंने बोला था आइदर और का पियर है, नाइदर नॉर का पियर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का पियर है, बोथ एंड का पियर है, ऑल्दो और येट का पियर है, वेदर और का पियर है, नो सूनर और देन THAN वाला पियर है, हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन का पियर था, द सेम के साथ दैट का पियर था, और नेवर के साथ और का पियर था। क्लियर? इसके बाद हम लोगों ने पैरेलल स्ट्रक्चर पे प्रॉब्लम देखे थे, आइदर और केस पे, नाइदर नॉर केस पे, नॉट ओनली और बट ऑल्सो वाले केस पे। क्लियर? इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि जो WH क्वेश्चंस वाले होते हैं, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो WH क्वेश्चंस होते हैं, इनसे पहले हम लोगों का दैट नहीं लगता है। क्लियर? इस पे मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी कराया था। क्लियर? चलो आज आगे चलते हैं। आगे आज हम लोग आप लोगों का डिस्कस करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस देखो, 2 क्लॉज को जोड़ता है, और जो क्लॉज सबऑर्डिनेट, एक मेन क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। क्लियर? क्लियर? अभी देखो, देखते हैं, तब क्लियर हो जाएगा। चलो लिखो पहले सबऑर्डिनेटिंग
कंजंक्शंस पे जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर डिफरेंस बिटवीन टिल, अनटिल एंड अनलेस. डिफरेंस बिटवीन टिल, अनटिल और अनलेस. क्लियर? आपके फिल इन द ब्लैंक्स पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर आप लोगों को यहाँ पे टिल, अनटिल और अनलेस फिल करना पड़ता है. साथ ही साथ डबल नेगेटिव वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो भी यहाँ से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. बहुत इंपॉर्टेंट है एरर स्पॉटिंग पे. क्लियर? एक ये होता है, इसे फ्यूचर टेंस पे भी लिख के मतलब इस पे एरर दिया जाता है. डबल विल का एरर वो लोग हम टेंसेस पे डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा. ठीक है? डबल विल का एरर हम लोग टेंसेस पे देख ही चुके हैं. क्लियर? तो टेंसेस नहीं देखा है तो पहले टेंसेस भी देख लेना. क्लियर? ओके. अब देखो, वैसे तो टिल और अनटिल सेम ही है. टिल और अनटिल सेम ही है. ठीक है? अनटिल क्या है? टिल से ज्यादा फॉर्मल है. क्लियर? मतलब फॉर्मल राइटिंग जब हम लिखते हैं तो हम फॉर्मल राइटिंग पे टिल की जगह अनटिल ही लिखा जाता है. क्लियर? बट एक दो बुक्स पे इन पे ये डिफरेंस दिया है. देखो, पहले तो देखते हैं अनटिल और अनलेस, देखते हैं फिर टिल पे आते हैं. क्लियर? देखो, अनटिल जो होता है, अनटिल उन सेंटेंस पे यूज होता है जहां पर टाइम का कोई क्लॉज हो. और अनलेस वहां पर यूज होता है जहां पर की कोई कंडीशन हो. एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा. क्लियर? जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं. यू विल fail in exam unless you study hard. ठीक है? देखो, तो यहां पर क्या यूज किया मैंने? यहां पर यूज किया मैंने अनलेस. देखो, मेन क्लॉज क्या है? यू विल फेल इन एग्जाम. एग्जाम पे फेल होना. सबऑर्डिनेटिंग क्या है? यू स्टडी हार्ड. क्लियर? वो सब छोड़ो. अच्छा, यू विल फेल इन एग्जाम अनलेस यू स्टडी हार्ड. अगर तुम सही से पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्जाम्स में फेल होगे. क्लियर? तो यहां पर ये क्या है? कंडीशन है. ये क्या है? कंडीशन है. इस पर टाइम फ्रेम की कहीं से कोई बात नहीं हुई है. यहां पर एक कंडीशन है कि अगर मेहनत से पढ़ाई नहीं करोगे, स्टडी हार्ड नहीं करोगे, तो फेल हो जाओगे. तो ये क्या है? यू स्टडी हार्ड क्या है? एक कंडीशन है. इस पर टाइम फ्रेम की कहीं बात नहीं हो रही. जबकि इसी क्वेश्चंस को आपके एग्जाम्स पे ऐसे दिया जाता है, अनटिल यू, या दे दिया जाएगा टिल, टिल यू. ठीक है? ऐसे दे दिया जाएगा, टिल यू. यू विल फेल इन एग्जाम टिल यू अनटिल यू स्टडी हार्ड. इस तरह से आप लोगों के एग्जाम्स पे क्वेश्चंस दिए जाते हैं. जबकि टिल और अनटिल का यूज कहां पर होता है? ऐसे कंडीशन जहां पर टाइम की बात हो रही होगी, और अनलेस जहां पर सिर्फ कंडीशंस की बात हो रही होगी. क्लियर? यहां पर सिर्फ कंडीशंस की बात है कि अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करोगे, कड़ी मेहनत से पढ़ाई नहीं करोगे, तो आप एग्जाम्स पे फेल होंगे ना. तो अनलेस इसलिए यहां पर यूज होना सही है. क्लियर? जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूं सेकंड. आई वॉन्ट टू स्टे हियर
until she goes back. I want to stay here until she goes back. अब यहां पर क्या यूज किया है? until. ठीक है, मैं यहां रहना चाहता हूं कब तक? शी गोज बैक, जब तक वो वापस नहीं चले जाती है. क्लियर? तो यहां पर जो ये कंडीशन है, इस कंडीशन में टाइम का यूज है. देखो, टाइम आप लोगों को डायरेक्टली उसने टाइम नहीं बोला है, बट इनडायरेक्टली टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना ये सेंटेंस, कि आई वॉन्ट टू स्टे हियर, मैं यहां तब तक रुकूंगा. कब तक? जब तक शी गोज बैक, जब तक वो नहीं चले जाती. अंटिल शी गोज बैक. ठीक है, मतलब मैं तब तक रुका हुआ हूं जब तक वो यहां पर रुकी हुई है. एक टाइम बता रहा है मुझे कब तक मैं यहां पर रुका हूं. अंटिल शी गोज बैक, जब तक वो नहीं चले जाती तब तक मैं यहां पर रुका हूं. क्लियर? तो एक टाइम आप लोगों को, एक कंडीशन तो है, बट उस कंडीशन में एक टाइम छुपा हुआ है. क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो. जैसे ये हो गया, आई रीड डैश 10 AM. यहां पर क्या आएगा? ओके, सी आई रीड डैश 10 AM. यहां पर आएगा आप लोगों का टिल. ठीक है, अनटिल भी आ सकता है, बट यहां पर कुछ बुक्स बोलते हैं कि यहां पर टिल आएगा. फॉर्मल राइटिंग पे यहां पे अनटिल भी आ सकता है. ठीक है, आपके अगर स्पॉटिंग एरर पे टिल और अनटिल दोनों हो तो आप लोग इस केस में टिल के साथ जाना. क्लियर? क्यों? देखो, टाइम फ्रेम तो यूज हुआ है 10 AM. अगर कोई टाइम फ्रेम एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है, ठीक है, जैसे यहां पर क्या है, 10 AM क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम है ना. तो इस पर्टिकुलर टाइम होने के कारण यहां पर अनटिल के जगह टिल चलेगा. क्लियर? तो आई रीड टिल 10 AM. क्लियर? ठीक है, तीनों पे डिफरेंस क्लियर हो गया. अनलेस कहां पर यूज करोगे? अनलेस वहां पर यूज करते हो जहां पर की कोई कंडीशन हो. क्लियर? यू विल फेल इन एग्जाम अनलेस यू स्टडी हार्ड. जब तक कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो एग्जाम्स पे फेल होगे. ठीक है, अगर कोई टाइम का कंडीशंस है, ठीक है, अगर कोई टाइम की बात हो रही है तो वहां पर यूज होगा अनटिल. ओके, और कोई एक पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है, यहां पे टिल अनटिल दोनों यूज हो सकते हैं, बट अगर कोई एक पर्टिकुलर टाइम है और ऑप्शन पे दोनों आप लोगों को मिलते हैं, ठीक है, यहां पे अनटिल लिखना भी गलत नहीं है. ठीक है, बट ऑप्शन पे दोनों मिलते हैं तो यू कैन गो विद टिल. आई रीड टिल 10 AM. क्लियर? तीनों पे डिफरेंस क्लियर हो गया. ठीक है ना? अनलेस कंडीशन के लिए, अनटिल टाइम क्लॉज के लिए जहां पर टाइम का पता चले. क्लियर? और टिल पर्टिकुलर टाइम हो अगर तो. क्लियर? ओके, ठीक है. जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं, इस पे आप बताना क्या आएगा. प्लीज वेट in the lobby please wait in the lobby dash they call your name. Please wait in the lobby
डैश दे कॉल योर नेम, यहां पर क्या आएगा, तीन ऑप्शन है आपके पास, टिल, अनटिल, अनलेस। क्या आएगा यहां पे, तब तक इंतजार करो जब तक कि वो तुम्हारा नाम नहीं ले लेते हैं। तो यहां पर एक टाइम क्लॉज है, बिल्कुल टाइम क्लॉज है, वेट कर रहे हैं लॉबी पे, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, अनटिल। ठीक है ना, यहां पर इस सेंटेंस पे टाइम क्लॉज है, डायरेक्टली आप लोगों को नहीं दिख रहा बट इनडायरेक्टली छुपा हुआ है। आप लोग सेंटेंस को पढ़ो, प्लीज वेट इन द लॉबी अंटिल दे कॉल योर नेम, जब तक तुम्हारा नाम नहीं पुकार लेते तब तक आप लोग लॉबी में वेट कर रहे हो, आप टाइम फ्रेम पे हो एक, क्लियर। जैसे ही आप लोगों का नाम बुलाया आप लोग चले जाओगे अंदर, तो वो एक टाइम क्लॉज है। टाइम क्लॉज कब तक का टाइम क्लॉज है, जब तक आपका नाम नहीं बुलाया जाता है तब तक का टाइम क्लॉज है। डायरेक्टली टाइम नहीं दिया गया है, इनडायरेक्टली वे पे बताया गया है कि टाइम क्लॉज है, क्यों, आप लोग इंतजार कर रहे हो, टाइम काट रहे हो, ठीक है, इनडायरेक्टली बता रखा है कि यहां पर टाइम क्लॉज है। तो ये चीज आप लोगों को सेंटेंस को पढ़ के, ठीक है, एग्जाम्स पे ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली टाइम क्लॉज आपके साथ हो, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि इनडायरेक्टली टाइम क्लॉज हो, तो आप लोगों को पता चलाना आना चाहिए, ठीक है। देख लो, प्लीज वेट इन लॉबी, इन द लॉबी, लॉबी में इंतजार करो, इंतजार जहां पर आ गया वहां पर टाइम ही तो आ गया, वेट करना, इंतजार करना, ये सारे टाइम की तो क्लॉज है, क्लियर। ओके, जैसे यू विल फेल इन एग्जाम, इस पे क्या है, टाइम कुछ भी नहीं है, ये तो है कंडीशन है कि एग्जाम पे फेल हो जाओगे, ठीक है, इस पे कोई टाइम क्लॉज नहीं है, क्लियर। यहां पे तो आई रीड टिल 10 AM, यहां तो सीधा सीधा टाइम क्लॉज दे दिया। अगर एक पर्टिकुलर टाइम क्लॉज है, पर्टिकुलर बात बता रखा है, जैसे 10 AM हो गया, यहां टिल मॉर्निंग हो गया, ठीक है, तो अगर पर्टिकुलर टाइम है तो आप लोगों का टिल चलेगा, ठीक है। अनटिल और टिल खुद पे इंटरचेंज है, ठीक है। बेसिकली ये है कि आप लोगों का अनटिल एक फॉर्मल वे है टिल को रिप्रेजेंट करने का, क्लियर। होपफुली ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग लिखो, एक और लिखो, इस पे लिखो डबल नेगेटिव। क्लियर, ये लिखो अनलेस, अनटिल और लेस्ट के बाद नॉट नहीं आना चाहिए सेंटेंस पे। अनलेस, अनटिल और लेस्ट के बाद सेंटेंस पे नॉट नहीं आना चाहिए, क्लियर, ठीक है, वो फिर डबल नेगेटिव का केस हो जाता है, क्लियर। उससे देखो, अभी एग्जांपल पे क्लियर कराऊंगा, बट इससे पहले लेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, लेस्ट क्या होता है। इसके एग्जाम्पल देखने से पहले लेस्ट देख लेते हैं। लेस्ट का मतलब क्या होता है, LEST, लेस्ट का मतलब है ऐसा ना हो कि, हिंदी में अगर मैं बोलूं तो, ऐसा ना हो कि, ये होता है लेस्ट का मतलब, ठीक है। जैसे केयरफुली चलो, मतलब सही से चलो, ऐसा ना हो कि कहीं गिर जाओ, ठीक है। सही से पढ़ो, ऐसा ना हो कि कहीं फेल हो जाओ, क्लियर। तो लेस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा ना हो कि,
ठीक है, हिंदी में अगर मैं इसकी बात करूं लेस्ट का क्या मतलब होता है। ठीक है, लेस्ट के साथ भी आप लोगों के एरर आते हैं, वो भी देख लो यहीं पर। लेस्ट के बाद ना आप लोगों का शुड यूज होता है हमेशा। क्लियर। एग्जाम्स पे क्या पूछा जाता है, लेस्ट के बाद दे दिया जाएगा वुड, या दे दिया जाएगा मे। तो ये दोनों गलत होते हैं। लेस्ट के बाद आप लोगों का शुड चलता है। शुड नॉट भी दिया जाता है कभी कभी, वो भी गलत है। शुड नॉट भी क्या है, गलत है। लेस्ट के बाद वुड, मे, शुड नॉट, ये तीनों गलत होते हैं। लेस्ट के बाद सिर्फ शुड आना चाहिए। क्लियर। ठीक है, अब देखो डबल नेगेटिव से क्या मतलब है। मैंने आप लोगों को बोला अनलेस, अनटिल और लेस्ट, इन के बाद नॉट यूज नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। लाइक दिस, you cannot demand all your article you cannot demand all your articles unless you do not give advance notice। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यू कैन नॉट डिमांड ऑल योर आर्टिकल अनलेस यू डू नॉट गिव एडवांस नोटिस। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला है, मैंने बोला है कि अनलेस, अनटिल और लेस्ट के बाद स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अनलेस, अनटिल, लेस्ट खुद ही नेगेटिव है। ठीक है, अगर इसके बाद आप लोग नॉट लगाते हो तो वो डबल नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो डबल नेगेटिव हमेशा गलत रहता है। क्लियर। तो अनलेस के बाद क्या है, नॉट नहीं लगेगा। पहले लग जाए कोई मतलब नहीं है, बट अनलेस के बाद नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे डू नॉट गलत है। आप लोग बोलोगे यू कैन नॉट डिमांड ऑल योर आर्टिकल अनलेस यू गिव एडवांस नोटिस। क्लियर। मतलब ये है ना, अनलेस यू गिव एडवांस, जब तक कि तुम एडवांस पे नोटिस नहीं दे देते, इसका मतलब यही हुआ। अब अनलेस यू डू नॉट गिव एडवांस नोटिस मतलब जब तक कि तुम एडवांस नोटिस नहीं नहीं दे सकते, नहीं नहीं दे देते। क्लियर, दो बार नहीं नहीं यूज कर रहे। अनलेस का मतलब ही है जब तक आप एडवांस नोटिस नहीं देते दे। इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, अगर मैं इतने को क्लोज कर देता हूं, मैं बोलूं अनलेस यू गिव एडवांस नोटिस, जब तक कि तुम एडवांस नोटिस नहीं दे देते। नहीं तो पहले से है ना, आप लोग इस पे एक और नॉट लगा रहे हो, तो इससे क्या हो जाएगा, डबल नेगेटिव हो जाएगा। जब तक कि तुम एडवांस नोटिस नहीं नहीं दे देते। क्लियर। ऐसा बोलने का क्या फायदा, ये तो एरर ही हुआ ना। तो इसलिए अनलेस, अनटिल और लेस्ट के बाद आप लोगों का क्या होता है, नॉट नहीं आता है। ठीक है, जैसे ये लिखो, जैसे ये देखो, वॉक केयरफुली कमा लेस्ट यू वॉक केयरफुली। ठीक है,
आराम से चलो, ऐसा ना हो कि तुम फिसल जाओ। क्लियर? तो यहां पर क्या आया मेरा? लेस्ट आया। ओहो, लीस्ट नहीं है ये, लेस्ट है। ठीक है, क्या जल्दी मैंने, LEST है। ठीक है, LEA नहीं है, लेस्ट है, लेस्ट। क्लियर? ओके, वॉक केयरफुली लेस्ट यू वुड स्लीप। अब क्या आया? लेस्ट आया। मैंने आपको क्या बताया, लेस्ट के बाद क्या आता है हमेशा? शुड आ सकता है, वुड में, शुड नॉट, ये सारे क्या है? एरर है। तो यहां पर वुड नहीं आएगा, यहां पर क्या आना चाहिए? शुड। केयरफुली चलो, ऐसा ना हो कि तुम फिसल जाओ। क्लियर? समझ गए? अनलेस, अनटिल और लेस्ट के बाद नेगेटिव नहीं यूज करना है। क्लियर? अनलेस कंडीशन के लिए यूज करना है, अनटिल टाइम कंडीशंस के लिए यूज करना है, टाइम फ्रेम्स के लिए यूज करना है, और टिल, अगर अनटिल और अनलेस सेम है बट टिल एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए आप यूज कर सकते हो। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, अब लिखो आप, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग अभी पढ़ रहे हैं आप लोगों का सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पे बताया था मैंने, एक तो नॉर्मल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होता है। ठीक है, एक क्या होता है? कंपाउंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंपाउंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे एज सून एज लॉन्ग एज। ठीक है, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? कंपाउंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे आप लोगों का एरर इसी पे आता है, एज सून एज, या लिख लो एज लॉन्ग एज, इस टाइप के जो होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इन पे क्या एरर आता है? देखो, जब भी सेंटेंस एज सून एज से स्टार्ट होता है या एज लॉन्ग एज से स्टार्ट होता है तो सेंटेंस पे देन या देन नहीं आता है। ठीक है, जबकि आपके एग्जाम पे यही पूछा जाएगा। क्लियर? इनके बाद THAN और THEN दोनों नहीं आते हैं, दोनों गलत है। एज लॉन्ग एज सून एज के बाद सेंटेंस पे कॉमा चलता है क्लॉज को जोड़ने के लिए। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज मेन क्लॉज से जुड़ता है ना, तो जहां पर जोड़ते हैं वहां पे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज करते हैं, जैसे हम लोगों ने यूज किया टिल, अनटिल, लेस्ट, है ना। बट जो जो आप लोगों के कंपाउंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, जब वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और मेन क्लॉज को जोड़ते हैं तो वहां पर आप लोगों के कॉमा यूज होते हैं। क्लियर? सी, as soon as we got out the car, then it started raining। ठीक है, अब देखो दो क्लॉज है, एक मेन क्लॉज क्या है? इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या है? वी गॉट आउट द कार। वी गॉट आउट द कार सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, मेन क्लॉज क्या है? इट स्टार्टेड रेनिंग। आप लोगों ने इन सब सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो मैं ऐसे ही बता रहा हूं आप लोगों को। क्लियर? देन क्या हुआ? यहां पर मैंने ज्वाइन करने के लिए यूज किया, THAN लगाओ यहां पर, क्योंकि देन क्या है आप लोगों का? देन THEN, देन तो एडवर्ब है और THAN वाला कंजंक्शन वाला होता है। देन ए लगाता हूं, चलो मान लो। अभी THAN और THEN का भी डिफरेंस बताता हूं आप लोगों को। ठीक है, देखो, एज सुन एज वी गॉट आउट द कार देन इट स्टार्टेड रेनिंग। दो सेंटेंस को जोड़ा देन ने, कंजंक्शन ने जोड़ा दो सेंटेंस को, वी गॉट आउट द कार और इट स्टार्टेड रेनिंग। बट
एज सुन एज लगा है, एज सुन एज क्या है आप लोगों का, एज सुन है आप लोगों का कंपाउंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो मैंने बताया है कंपाउंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद क्या आता है, दो क्लॉज को जोड़ने के लिए कॉमा को यूज करते हैं हम लोग, जबकि आप लोगों के एग्जाम्स पे ऐसा ही दिया जाएगा, ठीक है, जबकि ये देन यहां पर यूज करना गलत है। क्लियर, यहां पे कॉमा आएगा, एज सुन एज वी गॉट आउट द कार कॉमा इट स्टार्टेड रेनिंग। क्लियर, एक और एग्जांपल लिख लो। As soon as he wakes up, then चलो इस बार ये रहने दो, he checks his phone for messages। ये तो सभी के साथ है, उठते ही सबसे पहले फोन उठाओ और व्हाट्सएप के मैसेजेस चेक करो, राइट। क्लियर, ठीक है, ठीक है, ओके। यहां पे दो क्लॉज है, देखो, ही वेकअप्स जोड़ने का काम किया, ही चेक हिज फोन फॉर मैसेजेस। क्लियर, बट मुझे पता है क्या, एज सुन एज स्टार्ट हुआ है तो दो सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को क्या यूज करना पड़ता है, कॉमा यूज करना पड़ता है। क्लियर, तो यहां पर देन क्या है, गलत है, समझ गए ना। ये सही होता है, कॉमा सही होता है, ठीक है। इससे एग्जाम्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो ग्रामर बहुत ही बड़ा है आप लोगों का, ठीक है ना, एक्सेप्शंस के अंदर एक्सेप्शंस के अंदर एक्सेप्शंस है, ठीक है, बट हम लोग खाली वहीं तक पढ़ रहे हैं जहां तक आप लोगों के एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम लोग पूरा 100% एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कवर कर रहे हैं, हम लोग 90% तक कवर कर लेंगे, ठीक है। और 90% तक कवर करने में आप लोग देखोगे कि आपको ज्यादा ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक हम लोगों ने बहुत कम ही रूल पढ़े हैं, ठीक है। ऐसा होगा कि आप लोग 100 रूल के आसपास पढ़ोगे और आप लोग देखोगे कि आप लोगों के इंग्लिश ग्रामर को आप लोग 90% कवर कर सकते हो क्वेश्चंस को, जबकि उसी को अगर 100 कवर करना हो तो आप लोगों को 100 से 1000 रूल पढ़ने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो 100 रूल पे 90% कवर हो जाता है, 1000 रूल पे 100% कवर हो जाता है, तो 900 रूल में खाली 10% कवर हो रहा है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, टाइम बेनिफिट देख रहे हैं अपने कि कहां से हमें एडवांटेज मिले, ठीक है। आप लोगों के पास बुक है, आप लोग पूरा अपना 100% कवर करो, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं कि 90% तक कवर करा दो, क्लियर, बट आप लोग ट्राई करो कि आप लोग 100% तक कवर करो, बट कब, पहले 90% सीखने के बाद। क्लियर, पहले इनिशियली इतना सीख लो जितना मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, क्लियर। इसके बाद जब आप इतना सीख जाते हो तो इसके अंदर बहुत एक्सेप्शंस है, आप लोग उन एक्सेप्शंस को पढ़ सकते हो, क्लियर। अभी के लिए आप लोग इतना सीखो, इसके बाद एक्सेप्शन सीखते जाओ, क्लियर। मॉक करते जाओगे, क्वेश्चंस करते जाओगे, एक्सेप्शंस मिलते जाएंगे, खुद में खुद आप लोगों की प्रैक्टिस होने लगेगी। कुछ टाइम बाद देखोगे कोई रूल की भी जरूरत नहीं, पढ़ोगे वैसे ही पता चल जाएगा कहां पर गलती है, ठीक है। क्वेश्चन देखते ही पता चलने लग जाता है कि कहां का एरर है और कहां पर गलती होगी, क्लियर। ग्रामर भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही पता चल जाएगा कि अरे अच्छा ये तो यार यहाँ का क्वेश्चन है, इसमें तो यही गलती होती है, क्लियर, ओके। अच्छा, अब हम देख रहे थे यहां पर देन, और देन मैंने आप लोगों से बोला यहां पर, चलो डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है THEN, देन ये होता है आप लोगों का एडवर्ब है, मेनली एक एडवर्ब है, और THAN क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। तो इस पे भी आप लोगों के स्पॉटिंग एरर पे क्वेश्चन आते हैं। देखो जो THEN वाला देन होता है ये कंटिन्यूटी को दिखाता है,
मैं सुबह उठा, उसके बाद मैं जॉगिंग करने गया, उसके बाद में। तो ये जो उसके बाद वाला जो कंटिन्यूटी दिखा रहा है ना, टाइम फ्रेम पे जो कंटिन्यूटी दिखाता है वो होता है देन, THEN वाला देन, जो कंटिन्यूटी को दिखाता है। उसके बाद आता है एक आता है THAN वाला देन। ये देन क्या है? ये देन दो चीजों को आपस में कंपेयर करता है। जैसे उसके क्रिकेट बैट से अच्छा मेरा क्रिकेट बैट है। क्लियर? आप लोग अब कंपेयर कर रहे हो, उसके क्रिकेट बैट से अच्छा मेरा क्रिकेट बैट है। मालूम है? उसके क्रिकेट बैट को और अपने क्रिकेट बैट को आप लोग आपस में कंपेयर कर रहे हो। तो जहां पर आप लोग कंपेयर करते हो वहां पर आप लोग यूज करते हो THAN वाला देन, और जहां पर आप लोग कंटिन्यूटी दिखाते हो कि ऐसा है फिर ऐसा है फिर ऐसा है फिर ऐसा है, वहां पर THEN वाला देन, और जहां पर आप लोग दो चीज को कंपेयर करते हो वहां पर THAN वाला देन। ठीक है? जैसे एग्जांपल लिख लो, से यू वेक अप इन द मॉर्निंग and then have breakfast. क्लियर? यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड देन हैव ब्रेकफास्ट। कंटिन्यूटी को दिखा रहा है, सुबह उठे फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट किया एंड ऑल एंड ऑल। क्लियर? ये क्या है? कंटिन्यूटी बता रहा है। क्लियर? ये देन एक कंटिन्यूटी बता रहा है, ये कहीं भी कंपैरिजन नहीं कर रहा है। जैसे कंपैरिजन का लिख लो, आई एम ओल्डर। अब ओल्डर एल्डर पे भी एरर आता है, ठीक है, चलो वो बाद में देखें। आई एम ओल्डर देन यू। अब दो लोगों में कंपैरिजन हो रही है, यू और आई में एज को लेकर कंपैरिजन हो रहा है। आई एम ओल्डर देन यू, कंटिन्यूटी में थोड़ी है, ये कंपैरिजन है। ठीक है? तो यहां पे क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है तो इसलिए हम लोगों ने यूज करा THAN वाला देन। THEN वाला देन कंटिन्यूटी को बताता है और THAN वाला देन जो है कंपैरिजन को बताता है। क्लियर? ठीक है, आप लोगों के कंजंक्शंस पे बस इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? कंजंक्शंस आप लोगों का यहां पर फिनिश होता है। क्लियर? जब हम लोग इतने कंजंक्शन करने के बाद आप लोगों के एग्जाम्स पे यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली कोरिलेटिव कंजंक्शंस का क्वेश्चन होगा। अगर कोरिलेटिव कंजंक्शन से नहीं होता है तो अनलेस अनटिल वाला डबल नेगेटिव का क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स पे। क्लियर? ठीक है ना? ओके, कंजंक्शंस यहां पर खत्म होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या स्टार्ट करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एडवर्ब। हाँ, एडवर्ब ही स्टार्ट करते हैं इसके बाद। ठीक है? और कोशिश ये करूंगा कि बीच में एक सारे लेक्चर जितने हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उन सारे लेक्चर की थ्योरी को एक साथ एक लेक्चर में डिस्कस कर लूं, और उसके बाद लगभग 3-4 एक्सरसाइज सॉल्व कर ले। लगभग 10-10 क्वेश्चन के 4-5 एक्सरसाइज, 4 एक्सरसाइज अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो 40 क्वेश्चंस हम लोगों के प्रैक्टिस के लिए सॉल्व हो जाएंगे। सारे रूल जितने पढ़े हैं वो सारे रूल भी रिवाइज हो जाएंगे, और आप लोगों के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आप लोगों के प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है? तो वो सब करेंगे। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक पक्का कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए जो लिंक है ऑनलाइन गुरुजी पे क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।